हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार नवोदय क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है जातिमान, स्थानीय मान एवं संख्याएं। इसमें हम सीखेंगे कि जाति मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है और संख्याएं। इससे क्वेश्चन आते हैं ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों से बड़ी संख्या या 2 अंकों से बड़ी संख्याएं। तो ऐसी जानने वाली संख्याएं सीखेंगे, ठीक है। जाति मान सीखेंगे, स्थानीय मान सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जाति मान से। की शुरुआत करते हैं जाति मान से। जाति मान क्या होता है? जाति मान जैसे हम सभी लोग, जितने जो लोग भी भारत में रहते हैं, किसी न किसी समुदाय से आते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी जात से आते हैं। ऐसे ही इसका नाम भी क्या रखा है? जाति मान। तो हमारा जो समुदाय या जो हमारी जात होती है, तो वो जन्म से एक बार मिल जाती है और उसके बाद कभी भी बदलती नहीं है। जैसे कि मान लो कोई भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति है, तो उसको एक बार जात मिलने से वो उसी जात का होता है। तो ऐसे ही हमारे जाति मान होते हैं कि जिसको एक बार जो नाम मिल गया, वो ही उसका नाम परमानेंट होता है, चाहे उसका पद, स्थान कुछ भी बदल जाए। लेकिन जो उसका क्लियर मान है, वो एक बार मिलने के बाद दोबारा उसका चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी संख्या का एक मान जो किसी भी स्थान पर बदलता नहीं, जो किसी भी स्थान पे बदलता नहीं। अब आप सोचेंगे कि स्थान पर बदलता नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लो कि आप किसी एक विशेष समुदाय से हैं, ठीक है। तो जब आप उस जगह से आप प्रधानमंत्री बना दिए जाए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी मोदी जी हैं, वो कल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे फिर भी उनका सरनेम क्या रहेगा? मोदी जी रहेगा। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी क्या थे? मोदी जी। तो उनका सरनेम एक है और वो सरनेम ही क्या होती है? आपकी जाति। क्या होती है? जाति, जो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जो चीज कभी चेंज ना हो उसी के लिए लिखा है किसी संख्या का एक मान जो किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। कि जैसे मोदी जी का स्थान तो बदल रहा है, पहले वो एक क्या थे? एक नेता थे, फिर मुख्यमंत्री गुजरात के बने, फिर वो प्रधानमंत्री बने, और कल वो प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनको किस नाम से जाना जाएगा? जो उनका नाम है, और पीछे सरनेम में क्या है? मोदी जी। तो वो कुछ भी बन जाए, कल वो राष्ट्रपति बन जाएंगे फिर भी क्या कहलाएंगे? मोदी जी। तो ऐसे इस जो संख्या को एक बार नाम दे दिया गया है, ठीक है, जो संख्या को एक बार नाम दे दिया गया है, वो बदलने वाला नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, उदाहरण जैसे एक संख्या है 73217987, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि इसमें 7 का जाति मान क्या होगा, पूछा जाए आपसे कि इसमें 7 का जाति मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इनके स्थान बदले हैं। ये वाला 7 आपके इकाई के स्थान पर है। किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पर है। ये वाला 7 आपका हजार के स्थान पे है, ठीक है। और ये वाला 7 आपका किस स्थान पे? इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और ये वाला 7 आपका किस स्थान पे है? करोड़ के स्थान पे, ठीक है। तो ये 7 आपका इकाई के स्थान पे, ये 7 आपका हजार के स्थान पे, और ये 7 आपका किस स्थान पर है? करोड़ के स्थान पे। लेकिन इसमें पूछा क्या क्या है? आपका जाति मान। किस मान पूछा गया है? जाति मान। कौन सा मान निकालना है? जाति मान, ठीक है। तो चाहे ये 7 आपका इकाई के स्थान पे हो, चाहे ये हजारवे के स्थान पे हो, और चाहे ये करोड़ के स्थान पे हो,
इसका जाति मान हमेशा एक ही रहेगा और वो कितना रहेगा 7, कितना रहेगा 7। तो इसका जाति मान, सारे सातों का जाति मान क्या रहेगा, सभी सात का जाति मान 7 ही रहेगा। क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। ठीक है, समझ गए अंतर। तो अब इसमें कोई भी आपको वो नहीं है कि किसी संख्या का एक मान जो किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है, उसका स्थान बदल सकता है। वो इकाई से दहाई पे जा सकता है, दहाई से सैकड़े पे जा सकता है, सैकड़े से हजार पे जा सकता है, लेकिन उसका क्या नहीं बदलेगा, उसका जाति मान बदलेगा नहीं। उसका जाति मान वही रहेगा जो उसको एक बार दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 4, 3, 7, 8, 9 में 3 का जाति मान क्या होगा, 3 का जाति मान क्या होगा। ठीक है, 3 का जाति मान क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी डिजिट में 4, 3, 7, 8, 9 इसका जाति मान वही संख्या होती है जिसका जाति मान पूछा गया। किसका पूछा गया, 3 का। तो 3 का जाति मान क्या होगा, 3 का जाति मान 3 ही होगा। क्या होगा, 3 ही होगा, चाहे ये किसी भी स्थान पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपका जाति मान क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्थानीय मान पे। किस पे चलते हैं, स्थानीय मान पे। ठीक है, अब चलते हैं स्थानीय मान पे। तो स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान आपका जात जैसी होती है वैसे एक बार मिलने के बाद वही हमेशा रहता है, लेकिन स्थानीय मान क्या होता है कि स्थान के साथ में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो आप घर के एक बच्चे हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तो विद्यालय के एक छात्र हैं, जब आप नाना के घर जाते हैं तो नाना के जो भी भांजे लगते हैं जो भी हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो वहां पे आप एक एम्प्लॉय होते हैं। तो हर स्थान के साथ में आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, हर स्थान के साथ में आपकी जो पहचान है वो बदल जाती है। तो हम उसे क्या कहेंगे, स्थानीय मान। क्या कहेंगे, स्थानीय मान। ठीक है, जिसकी, ठीक है, जिस संख्या का या जिसकी, ठीक है, स्थान के साथ में, किसके साथ में, जिसकी स्थान के साथ में वैल्यू बदल जाए वो क्या कहलाएगा, स्थानीय मान। ठीक है, तो जब आपका स्थान के साथ में आपकी वैल्यू बदल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। क्या कहते हैं, स्थानीय मान। जब संख्याओं का स्थान के साथ मान बदल जाए, मान बदल जाए तो वह स्थानीय मान कहलाता, तो वह स्थानीय मान कहलाता। ठीक है, जब किसी संख्या का, किसी अंक का स्थान के साथ में उसका मान बदल जाए तो वो आपको क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। उदाहरण में देखते हैं कैसे। उदाहरण, ठीक है, जैसे 7, 3, 2, 9, 7, 1, ठीक है, का
में 7 का जाति तथा स्थानीय मान क्या होगा, क्या, ठीक है। 732971 में 7 का जाति एवं स्थानीय मान क्या होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी संख्या का जाति मान बदलता नहीं है। तो इसमें 2 7 आपके आए हैं, 732971। अब आप इसमें देखेंगे दोनों ही 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, दोनों ही 7 का जाति मान होगा, जाति मान होगा 7, ठीक है। दोनों ही 7 का जाति मान क्या होगा 7, लेकिन दोनों ही 7 का स्थानीय मान बदल जाएगा। दोनों 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान, ठीक है। तो पहले वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दाही। तो ये वाले 7 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 70, क्योंकि ये किस स्थान पे आया है, दाही के स्थान पे 7 आया है। सात आया है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 70। लेकिन इस वाले 7 का मान कितना हो जाएगा स्थानीय मान, तो इकाई दाही सैकड़ा हजार हजार लाख, तो इसका हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7 लाख, ठीक है। इस वाले जाति मान दोनों ही 7 के कितने हैं 7, ठीक है। लेकिन स्थानीय मान देखो एक 7 का वही 7 है, उसका कितना हो गया 70, और वही दूसरा 7 है, उसका स्थानीय मान कितना हो गया 7 लाख, बदल गया। तो स्थानीय मान सभी का बदलता है, लेकिन जाति मान किसी का भी बदलता नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 73491 में 9 के जाति मान एवं स्थानीय मान क्या है, क्या है, ठीक है। 9 इसमें 9 के जाति मान एवं स्थानीय मान क्या है, तो पहले हम लिखेंगे 73491, इसमें 9 का जाति मान क्या होगा, तुमने बताया था कि जाति मान वही होता है जो आपका रियल होता है। जाति मान कितना हो जाएगा 9, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा किस स्थान पे, इकाई दाई, दाई के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90, ठीक है। उसका जाति मान तो 9 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान कितना हो जाएगा 90, ठीक है। एक अदर एग्जांपल लेते जो अभी कंपटीशन में आता है, अंतर क्या है। 43521 में 2 के जाति एवं स्थानीय मान में अंतर क्या है। तो हम पहले इसका निकालेंगे जाति मान 43521, तो इसका जाति मान हो जाएगा, इसकी जात क्या है 2, तो इसका जाति मान हो जाएगा 2, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान होगा 20। कितना जाएगा 20, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे। अब पूछा है उसका क्या अंतर, तो किसी दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, तो 20 - 2 क्या जाएगा अंतर 80, आंसर कितना आएगा 80, ठीक है। तो जाति मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है, तो जाति मान 2 हो गया, स्थानीय मान हो गया 20, और उसका अंतर क्या है 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें पूछा है 98754 में 98754 में 8 के जाति मान एवं स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो इसका जाति मान कितना है, जाति मान है इसका 8 और स्थानीय मान कितना है, स्थानीय मान हो जाएगा इसका किस स्थान पे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो किस स्थान पे, हजार पे, तो 8000। इसका योग पूछा तो इसका योग कर देंगे तो 8000 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 8008। ठीक है, तो इसका जाति मान और स्थानीय मान का योग क्या हो जाएगा। अब वो जाति मान स्थानीय मान का अंतर पूछे तो घटा देंगे, योग पूछे तो जोड़ देंगे, और अगर वो गुणनफल पूछे तो क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, और उनके बीच में भाग पूछे तो भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं जाति मान स्थानीय मान से, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक था हम उसकी ओर चलते हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, संख्याएं। तो संख्याएं दो प्रकार की आपको पढ़नी है। वैसे तो हम नंबर सिस्टम में संख्याएं पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दो संख्याएं जो हमारी छूट रही हैं, जो बहुत बार पूछी गई हैं, तो वो संख्याएं पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम पूर्ण संख्याओं से करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपसे पूछें, पहला 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है। तो इसका आंसर आपको लिखना है 1। कौन सी है, 1। ठीक है, लेकिन हम पूछें कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कौन सी है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है आपकी 9। कौन सी है, 9। 9 के बाद 10 आता, 10 कितने अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों की, और हमें कितने अंक की चाहिए, 1 अंक की। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1। तो अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी होगी, कितनी हो जाएगी, 10। अभी हमने बताया था। अब पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। और 99 के बाद सीधे क्या था, 100, जो कितने अंकों का हो जाता है, 3 अंकों का। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी रहेगी, 99। ठीक है, इसके बाद आता 3 अंकों की। तो 3 अंकों की छोटी संख्या, तो कौन सी हो जाएगी, 100। और 3 अंकों की बड़ी संख्या, कौन सी जाएगी, 999। अब आपसे वो जिसका भी पूछे, तो अगर वो छोटी संख्या पूछता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब छोटी संख्या पूछेगा तो 1000, और बड़ी संख्या पूछेगा तो 9999 होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरा पूछता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में आता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी
संख्या का अंतर क्या है, का अंतर क्या है। ठीक है, तो इसमें जो आपको लिखना है तो पहले लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की बड़ी संख्या तो कौन सी होगी? 9999। ठीक है, अब उसने कहा 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 1 0 0 0 0। 5 संख्या हो गई, तो ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। अब इसका अंतर क्या पूछा उसने? अंतर में क्या करेंगे? ये संख्या बड़ी है तो 1 0 0 0 0, इसमें से ये संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 9 9 9 और इसका अंतर निकाल देंगे। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। ठीक है, अगर वो योग पूछता अंतर के लिए क्या पूछ लेता? योग। तो क्या करते? इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देते 1 0 0 0 0 और 9 9 9 9। तो कितना आता? 9 9 9 9। ठीक है, अगर वो गुणनफल पूछता, क्या पूछता? गुणनफल। तो फिर क्या करते? 1 0 0 0 0 into 9 9 9 9 तो आता 9 9 9 9 0 0 0 0। ठीक है, तो आप समझ गए। तो पहले जितने अंकों की बड़ी संख्या बनवाएगा या जितने अंकों की छोटी संख्या बनाएगा उस संख्या को बना लेंगे, और उसके बाद उसमें अंतर पूछेगा तो घटा देंगे, योग पूछेगा तो जोड़ देंगे, और गुणनफल पूछेगा तो क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आज आपके लिए यही 3 टॉपिक थे। ठीक है, इन टॉपिक को आपको लगता होगा कि बहुत छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक आपके रियल लाइफ में या मैथ की दुनिया में बहुत ही कारगर साबित होंगे। और यदि आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ठीक है, आरएमएस या पुलिस ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और ये 2 या 3 क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपके बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एसएससी में भी इस प्रकार से आते हैं जो आपको इसमें एसएससी से जो लोग एमटीएस देंगे, जो सीएचएसएल देंगे, ठीक है, उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बोल सकते हैं कि सादृश्य क्वेश्चन है। सादृश्य का मतलब कि आप उसको देखते ही हल कर सकते हैं। अगर आप इस लेवल की तैयारी करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको टॉपिक से मिलेंगे उसे आप देखते हुए ही हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होगा कि जैसे ही क्लास होगी तो आपको सूचना मिल जाएगी, और अपनी तैयारी को प्रॉपर ढंग से चलाते रहें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।